बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा दिन ब दिन बेनकाब होता चला जा रहा है। पहले तो भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा था। अब मोदी ने अलायंसेस भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं और अपने इर्द गिर्द अपने साथी, अपने हमनवा, अपने हमदर्द तलाश कर रहा है और शय दे रहा है। अभी नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी इस चीज़ को ट्वीट किया है कि उसने बात की है फ्रांस के सदर मैक्रोन से, फ़ोन पर बात की है। और बात किस पर की है, जो उसने लिखा है वो तो ये कहा है कि जी टेररिज्म के हवाले से और एक्सट्रीमिज़म के बारे में बात की है। यानी असल में ये बात सारी है मुसलमानों के ख़िलाफ़। आप जिस तरह देख रहे हैं कि फ़्रांस में जो सूरत हाल है और अभी जिस तरह वहाँ हंगामे हुए और आज़ादी इज़हार राय के चक्कर में मैंने इस पर वीडियो भी बनाई, तो फ्रांस अभी क्या कर रहा है कि फ्रांस मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी कर रहा है। मिसाल के तौर पर मुसलमान बच्चों की टैगिंग की जाएगी, उनको नंबर अलॉट किए जाएंगे, वो आ रहे हैं स्कूल नहीं आ रहे, ये सब कुछ। इसके अलावा खुसूसी कवानीन लाए जा रहे हैं कि वहाँ पर जो मसाजिद होंगी, वहाँ जो इमाम होंगे, उनके ऊपर कदगनें होंगी, उनको बहुत ज़्यादा चेक किया जाएगा। और इसी तरह से वहाँ जो लाखों की तादाद में फ्रांस में मुसलमान हैं, उनको बिल्कुल एक और तरह से ट्रीट किया जाएगा। और बड़े पढ़े लिखे तबके, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी ये कहना पड़ा कि ये इम्तियाज़ी सलूक है, ये गैर इंसानी है। और ये जो कहा जाता है जी सेकुलरिज़म, ये वो नहीं है कि आप मुसलमानों को अलग से देखें और उनके ख़िलाफ़ अलग से कवानीन बनाएं। अब बहाना ये बना कर के जी वहाँ पर कत्ल कर दिया गया एक शख्स को, ये नहीं देखा जा रहा कि वो किस तरह गुस्ताखी कर रहा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, या ये बात के इस तरह के गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की इजाज़त क्यों दी गई। तो अब नरेंद्र मोदी फ्रांस को ये कह रहा है कि जी हम आपके साथ हैं, आप ये करें मुसलमानों के खिलाफ, हम तो खुद कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जी नरेंद्र मोदी ये चाह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में, दीगर ममालिक में उसके खिलाफ जिस तरह से बात हो रही है मोदी के खिलाफ, तो अब फ्रांस के साथ मिलकर कहे जी फ्रांस भी तो कर रहा है, तो दोनों मिलकर करते हैं, मुसलमानों को दबाओ। अब ये तो भारत का तो ये एजेंडा है, आरएसएस का, बीजेपी का तो ये एजेंडा है। अभी ताज़ा खबर आप देख लें भारत से क्या है कि जी लव जिहाद का कानून उन्होंने पास किया, जिसको वो लव जिहाद कहते हैं, उसके खिलाफ। और अभी 10 मुसलमानों को वहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारत में ये कानून लाया गया कि वहां पर ये कहा गया कि जी ये लड़के हैं, ये हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके उनसे शादियां कर लेते हैं, इसको रोकना है। तो अब उसके खिलाफ ये कानून ले आए हैं भारत में, और कि जी अब इस तरह से नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि एक तरफ कहते हैं जी सेकुलर हैं, अगर सेकुलर हैं तो कौन सा मुल्क होगा जहां सेकुलर मुल्क, जहां मजहब तब्दील करने की इजाजत ना हो। तो ये भारत में इंतहा पसंदी आप देखें भारत के अंदर है। अब वहां पर किसान जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर सिख एहतजाज कर रहे हैं, भारत में मुल्क गिर एहतजाज है, खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ रही है। भारतीय चैनल कह रहे हैं कि ये सिख असल में खालिस्तान चाह रहे हैं, अपना अलग मुल्क चाह रहे हैं, अलग रियासत, अलग वतन चाह रहे हैं। अब वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, जहां जहां सिख मौजूद हैं, सिख बरादरी है, वो सब एहतजाज करें भारत के खिलाफ। अभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वज़ीर आज़म बोले कि ये इंसानी हुकूक के लिए निकले हुए हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये किसानों के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, सिखों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। इस पर भारत ने शदीद एहतजाज किया। अभी एक मीटिंग भी थी मुख्तलिफ ममालिक की, जिसमें कनाडा और दीगर ममालिक थे, तो उसमें भी भारत के वज़ीर ख़ारजा शामिल नहीं हो रहे। अब असल चक्कर यही है, इसी वजह से कि जी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। बरतानिया में कई पार्लियामेंटेरियंस बोले हैं भारत के खिलाफ कि ये किसानों का जो एहतजाज है, सिखों का एहतजाज है, इसके खिलाफ भारत इक़दाम कर रहा है, ये ना करें, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। किसान ये चाहते हैं कि उनको जिस तरह से वो कर रहे हैं, जो उनकी फसल होती है वो आके बेचते हैं मंडियों में, तो वहीं पर उनको होना चाहिए। ये अब ख़त्म किया जा रहा है। अब ये होगा कि जी डायरेक्ट जो कंपनियां हैं उन्हीं को बेचें। अब उससे होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मर्जी से खरीदेंगी, नहीं खरीदेंगी तो वो बेचारे, उनकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो बहरहाल अब ये उसको कहा जा रहा है कि इसके पीछे आईएसआई है, ये खालिस्तान तहरीक के पीछे और ये सिख बरादरी के पीछे, हर जगह इनको ख्वाब में भी आईएसआई नज़र आती है भारत को। तो उसका काम इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कि भारत को वो एक आंख नहीं भाती, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी। तो अभी ये हो रहा है कि भारत में आपने देखा कि मुसलमानों से शरीयत छीनी गई, ऐसे ऐसे कवानीन लाए गए। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, आबादी का तनासुब बदला जा रहा है, डोमिसाइल वहाँ पर हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। तो यही चीज़ वो सपोर्टर ढूंढ रहा है। अब फ्रांस की शक्ल में, जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ कानून हो रहे हैं,
तो उसको इससे बेहतर साथी कौन मिल सकता है। इसीलिए उसने फ़ोन करके मैक्रोन को कहा जी हम आपके साथ हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ टका के आप कानून साजी करें, हमने भी की है, इनका इलाज ही ये है और इनको दबा के रखें, ये बड़े इस तरह है उस तरह है, ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हम भी देखें कर रहे हैं, दुनिया हमारे खिलाफ है, आप आएँ हमारी सपोर्ट करें, हमने मिलकर मुसलमानों को दबाना है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। अब ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भारत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें हों, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हों, वो कह रहे हैं ये इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है, मुसलमानों से शहरियत छीनी जा रही है। अच्छा, कोई भी गैर मुस्लिम होगा, यानी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ से मुसलमान न हो, उसको शहरियत दे दी जाएगी सिवाय मुसलमान के। तो ये अब मुसलमानों को जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है, वहाँ पर कैंप्स ऐसे बनाए जा रहे हैं, जेल नुमा कैंप्स, जहाँ पर जिनकी शहरियत छीनी जाएगी उनको रखा जाएगा, वो तामीर हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ़्रांस भी उसी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रहा है और जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ या गुस्ताखाना खाकों की इशाअत है फ़्रांस में वो होता है। तो भारत दिखाना चाह रहा है हम भी, आप देखें ये बाबरी मस्जिद को शहीद करना, वहाँ पर मंदिर की तामीर, ये सब उस चीज़ का हिस्सा है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं की जगह है। तो जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म होगा, आप देख लीजिए, अब नरेंद्र मोदी ये करेगा कि वो वहाँ उस मुल्क के साथ जाकर खड़ा होगा, उसको अप्रिशिएट करेगा कि बिल्कुल करें, हम आपको बल्कि और ज़्यादा इस हवाले से बताते हैं। अब फ्रांस के साथ देखिए, वो उसने राफेल की डील भी की, राफेल जहाज़ वहाँ से लिए हैं, तो उसको अब सबसे करीब फ्रांस नज़र आ रहा है। फ्रांस को इसलिए भारत चाहिए कि उससे राफेल ख़रीद रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है, अरब डॉलर कमा रहा है भारत से अगर फ्रांस, तो वो तो ज़ाहिर है उसके साथ रहेगा। उसने भी आंखें बंद कर लेनी है कि जी भारत अगर जुल्म कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, पूरे भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो करता रहे, हम तो ख़ुद इस चक्कर में आ रहे हैं, हम भी ये काम कर रहे हैं, तो मिलकर ये करते रहें। फिर भारत पर चीन का दबाव बड़ा बढ़ता चला जा रहा है और अभी ताज़ा खबरें आ रही हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया पर छप ही रही हैं, सटल इमेजेस शेयर किए जा रहे हैं कि चीन जिन इलाकों को अपना कहता है, भारत कहता है जी मेरे इलाके हैं, तो चीन उन इलाकों पर काबिज़ हो चुका है और आगे तक आ गया और वहाँ पर गाँव भी आबाद कर दिए हैं और भारत कुछ नहीं कर पा रहा। मज़ीद इलाके जो हैं वो चीन ने अपने कब्ज़े में लिए, जो मुतनाज़ा हैं, और चीन कहता रहा ये हमारे इलाके हैं। लेकिन जब भारत ने बदमाशी और शरारत और चालाकी करने की कोशिश की तो फिर चीन को आगे आना पड़ा। इसके अलावा भी चीन ऐसी ऐसी वेपन्स तैयार कर रहा है कि भारत का तो सांस खुश्क हो चुका है। यानी उसने ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना ली है कि वो पूरे भारत में मौसम की तब्दीली में या वहाँ पर ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि मौसम को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो इससे भारत और ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि कहाँ जा रहा है। फिर दरियाओं पर एक तरह से कंट्रोल हासिल कर चुका है चीन और वो किसी भी वक्त पानी भी रोक सकता है और पानी एकदम चला भी सकता है वहाँ पर, जिससे सैलाब की सूरत हाल हो। तो इसलिए भी उसको इस वक्त, अब देखिए कनाडा एक बड़ा ओपन मुल्क है, जस्टिन ट्रूडो भी खिलाफ बोले कि फ्रांस के कि वहाँ पर इस तरह से नहीं होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए हर मज़हब की। तो अब जस्टिन ट्रूडो के भी खिलाफ हो गया है, फ्रांस भी उस तरह खुश नहीं है और भारत भी, आपने देखा नरेंद्र मोदी भी, क्योंकि उन्होंने सिख बरादरी के हक़ में आवाज़ उठाई है जस्टिन ट्रूडो ने। तो भारत को तन्हाई का सामना है इस वक्त, आप देखिए, इसलिए वो भाग भाग के देख रहा है कि कोई उसको सहारा मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए। तो अब फ्रांस के साथ उसके अलायंस का यही मामला है। फ्रांस को अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है, तुर्की के खिलाफ फ्रांस आपको नज़र आएगा। अगर यूनान और तुर्की में कोई भी मामला होता है तो फ़ौरन फ्रांस यूनान के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और तुर्की को भी धमकियाँ देता है कि कोई भी अलायंस बन रहा हो तुर्की के खिलाफ तो फ्रांस फ़ौरन वहाँ पर नज़र आएगा। अभी हाल ही में जो गुस्ताखाना खाकों का मामला हुआ, सबसे मजबूत आवाज़ तुर्की की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आई और इन्हीं दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ फ्रांस ने बात भी की कि जी हमारे अंदरूनी मामलात में ये दखल ना दें। पाकिस्तान से भी एहतजाज किया शीरी मज़ारी साहब ने, जब कहा कि ये बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनके नंबर लगाए जाएंगे, उनकी नंबरिंग और टैगिंग की जाएगी। तो वहाँ भी देखिए कि फ्रांस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नज़र आया और अब वो मैंने जिस तरह बताया राफेल तैयारे भी भारत को दी है। तो भारत को अब ये लग रहा है कि उसके लिए फ्रांस बड़ा अहम हो गया है और ये गुस्ताखाना हक़ूक़ के मामले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है, फ्रांस पाकिस्तान से खुश नहीं है, तो इसको भी वो कैश कराना चाह रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ वो करना चाह रहा है वो फ्रांस को करते देख रहा है, इसलिए उसको भी कैश करना चाह रहा है कि मिलकर करें तो फ्रांस हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा। अब कहीं वहाँ भी सिख ना शुरू हो जाए, सिख बरादरी फ्रांस में भी है, वो भी वहाँ पर भी ना एहतजाज हो, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। तो लिहाजा ये जो भारत एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है, इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़,
उसको जहाँ जहाँ नज़र आ रही है, जो मुल्क मुसलमानों के ख़िलाफ़ कदम उठाता है, वो इसराइल की शक्ल में हो, वो फ्रांस की शक्ल में हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी मुल्क कदम उठाएगा, आपको वो भारत के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आएगा। भारत उससे ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुकात जोड़ना चाह रहा है, और ये सब मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मुसलमानों को सोचना चाहिए, ये आपस की लड़ाइयों से निकलना चाहिए, OIC को मजबूत होना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है, हमारे दोस्त कौन है। और जिस तरह से अभी ये कोशिश हुई है कि कतर और बाकी सऊदी अरब, UAE और दीगर मालिक के दरमियान जो मामलात ख़राब चल रहे थे उसको बेहतर किया जाए, तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ईरान और दीगर मुस्लिम मालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो भी कम हो। तुर्की, पाकिस्तान, ये सऊदी अरब, कतर हो, UAE हो, सब मुसलमान ममालिक जो हैं वो मिलकर एक फ़ोर्स नज़र आए। वरना ये देखिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो फोर्सेज हैं वो आपको इकट्ठी होती नजर आ रही हैं, वो हमेशा से इकट्ठी हैं। अब तो वो ज़ाहिरी तौर पर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले छुप कर करते थे, सामने आकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, खासतौर पर लीडरशिप को इस पर सोचना चाहिए। जब वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं तो मुसलमानों को अपने लिए तो इकट्ठे होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।